Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 6 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो पार्टनरशिप फर्म में बच्चों प्रोसेसर कंटिन्यू हो रही है। आगे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा बच्चों। एडमिशन ऑफ पार्टनर के बाद ये टॉपिक को कह सकते हैं बच्चों बाय वन गेट वन फ्री, यानी जिसको एडमिशन ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो बच्चों, उसमें सामान्य चेंज करोगे तो रिटायरमेंट पार्टनर हो जाएगा। दैट मीन्स 70% प्रोसेस अकाउंटिंग की दोनों टॉपिक में बच्चों सेम रहती है। तो बच्चों ये पूरा टॉपिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की सफर को आगे बढ़ा रहा है। चैप्टर नंबर 4 में बच्चों आपने पढ़ा रिकंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर का नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ढूंढना सीखा। चैप्टर नंबर 5 में बच्चों आपने पढ़ा एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसके अंदर ओल्ड पार्टनर के साथ जब कोई नया पार्टनर एंटर होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं अकाउंट्स में वो आपने देखे। और अब बच्चों रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब बच्चों टॉपिक का जो हेडिंग है उससे आपको पता चल रहा है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप फर्म एक्ट 1932, अगर कोई पार्टनर बच्चों पार्टनरशिप फर्म में से रिटायर्ड हो जाए, लेफ्ट हो जाए या उसकी डेथ हो जाए या ड्यू टू एनी रीजन वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ के चला जाए, तो इन दिस कंडीशन इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इन दिस कंडीशन जो ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर का रेशियो है, पार्टनर का वर्क है, वो एंड हो जाएगा, पार्टनर रिटायर होगा और बाकी जो पार्टनर है वो फर्म कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों माइंड में क्लियर करो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर मात्र फर्म में से एक आध पार्टनर रिटायर होता है बच्चों, बाकी पार्टनर फर्म को कंटिन्यू करता है, फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता है। तो बच्चों टॉपिक का जो हेडिंग है उसका मीनिंग एकदम क्लियर कट आपको समझ आ रहा है। जब कोई पार्टनर ड्यू टू एनी रीजन फर्म छोड़ के चला जाए तो उसे बोला जाता है बच्चों रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। व्हेन पार्टनर left the firm due to any reason is known as retirement of a partner। अब बच्चों आपके माइंड में ये होगा पार्टनर फर्म में से कौन कौन से रीजन से रिटायर हो सकता है बच्चों। पहला रीजन तो आपको यहां दिख रहा है, ऑब्लिक में लिखा है रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहला रीजन है बच्चों, 3 पार्टनर है, सपोज बिजनेस चला रहा है, एग्जांपल से हम समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। ए बी और सी, और सी पार्टनर है बच्चों, अचानक डिजीज के कारण उसकी डेथ हो गई। तो अब अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है बच्चों तो इन दिस कंडीशन ओल्ड पार्टनरशिप है वो एंड हो जाएगी और बाकी जो 2 पार्टनर है अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों पहला रीजन है नेचुरल रीजन, डेथ हो जाए। सेकंड है बच्चों पर्सनल रीजन, कोई पार्टनर सी है उसको लग रहा है कि बच्चों मुझे सोशल वर्क करना है, मुझे पार्टनरशिप फर्म में काम नहीं करना है, मैं खुद रिटायर होना चाहता हूं। तो ड्यू टू पर्सनल रीजन अगर सी पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाए तो उसे बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। उसके बाद बच्चों कॉन्ट्रैक्ट, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया हो एज पर इंडियन पार्टनरशिप फर्म एक्ट 1932, वो कॉन्ट्रैक्ट का वर्क सी का पूरा हो जाए बच्चों, अब सी की ए बी को जरूरत नहीं है तो वो नोटिस देके कॉन्ट्रैक्ट से उसे रिलीव कर सकते हैं, रिटायर्ड कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चों इंसॉल्वेंसी। यस, अगर कोई पार्टनर का बच्चों लायबिलिटी या लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए पर्सनली, इन दिस कंडीशन ऐसे इंसॉल्वेंट पार्टनर के साथ बिजनेस नहीं हो सकता है। तो इंसॉल्वेंट पार्टनर सी को आप रिटायर करोगे और फर्म में से लेफ्ट कर दोगे। उसके सिवा बच्चों बहुत सारे रीजन है जिसमें पार्टनर अदर पार्टनर को रिटायर कर देते हैं। कई बार तीनों पार्टनर की सम्मति से बच्चों सी पार्टनर को रिटायर किया जाता है। जैसे सी पार्टनर है बच्चों वो तो क्वारलिंग, झगड़ा करता है सबके साथ, उसका मेंटल इलनेस, मेंटल प्रॉब्लम है, उसको इलनेस है, वो ठीक नहीं है, तो इन दिस कंडीशन उसे आप फर्म में से रिटायर कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग रीजन है बच्चों, डेथ के कारण, नोटिस या कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के कारण, पर्सनल रीजन के कारण, ऐसे अलग अलग रीजन, इंसॉल्वेंसी के कारण, ऐसे अलग अलग रीजन से जब बच्चों पार्टनरशिप फर्म में से पार्टनर रिटायर होता है तो पार्टनरशिप क्लोज होती है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होते बच्चों, ध्यान रखना। तो दिस इज द रीजन, ये पूरे रीजन बच्चों डिटेल में आपको मैं थियरी में पैम्पलेट के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। अब बच्चों क्वेश्चन ये होगा, जब एडमिशन के अंदर जैसे एक पार्टनर एंटर होता था बच्चों तो आपने देखा था बाकी के 2 पार्टनर अपने प्रॉफिट का शेयर नए पार्टनर को देते थे।
तो नया पार्टनर गेन करता था, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता था। वैसे ही बच्चों जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, अब उसने इतने सालों से फर्म में मेहनत की है, हाँ, अपनी प्रेस्टीज गुडविल बनाई है, बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में मदद की है, अब वो रिटायर्ड होगा, तो इन दिस कंडीशन जो सी पार्टनर है बच्चों, सी पार्टनर अपना भाग प्रॉफिट का, गुडविल का सब कुछ साथ में लेके जाएगा। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या क्या इफेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में होती है वो आपको यहाँ स्टडी करना है। तो नीचे बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप देख सकते हो, यहाँ एक एक पॉइंट लिखे हुए बच्चों, सारे पॉइंट जस्ट लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर वर्क हो रहे हैं। सबसे पहला है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जैसे बच्चों यहाँ मैं बता रहा हूँ 3 पार्टनर है ए बी सी, सपोज तीनों का बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:1, सपोज 90,000 रुपीज प्रॉफिट है, तीनों पार्टनर को आप दे रहे हो 30,000। अब इन दिस कंडीशन बच्चों सपोज ये सी पार्टनर निकल जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, तो अब बच्चों उसका 30,000 प्रॉफिट भी इनको मिलेगा, तो जो 90,000 प्रॉफिट है अब ये 2 पार्टनर के बीच बढ़ जाएगा। तो इन दिस कंडीशन जब रिटायरमेंट होता है बच्चों, तो जो रिटायर पार्टनर का जो भी गेन है, बेनिफिट है, वो बाकी ए और बी पार्टनर को मिलता है। तो ओल्ड पार्टनर गेन करेंगे बच्चों और जो रिटायर पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो इन दिस कंडीशन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। ये कैलकुलेशन बच्चों ऑलरेडी रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियो हमने गिना हुआ है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है बच्चों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जैसे बच्चों एडमिशन ऑफ पार्टनर में कोई पार्टनर एंटर आता होता था, तो पुराने पार्टनर उसको गुडविल और कैश बिजनेस के अंदर लाने के लिए बोलते थे, तो नया पार्टनर गुडविल और कैश ब्रॉट डाउन करता था। वैसे ही बच्चों रिटायर पार्टनर यहाँ जो भी मेहनत की है उसने गुडविल जमा किया, बिजनेस को हेल्प किया, वो यहाँ से लेके जाएगा। तो सेम प्रकार का बच्चों एडमिशन ऑफ पार्टनर से इजी कैलकुलेशन है आप गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का करना है। उसके बाद बच्चों रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। रिटायर पार्टनर जब भी फर्म में से जाएगा बच्चों, उससे पहले जो ओल्ड पार्टनर है वो असेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करेंगे। कोई लायबिलिटी बढ़ रही हो, कोई असेट्स की वैल्यू बढ़ रही हो, सब कुछ चेंज करना है जस्ट लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के हम इफेक्ट देंगे। उसके बाद है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड लॉस। सेम बच्चों जैसे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप क्या करते थे, नया पार्टनर आया उससे पहले ओल्ड पार्टनर को बांटते थे। सेम बच्चों यहाँ जो भी रिजर्व या लॉसेज है वो ओल्ड तीनों पार्टनर को दिया जाएगा। सी रिटायर्ड होगा उससे पहले बिजनेस में जो भी प्रॉफिट पड़ा है, रिजर्व है, उसमें पार्ट अपना लेके जाएगा। उसके बाद है बच्चों डिटरमाइंड अमाउंट पेएबल टू रिटायर पार्टनर। यस बच्चों अमाउंट रिटायर पार्टनर को जाते समय में कितनी देनी है। जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता था पार्टनर कैश लेके आता था, वैसे ही बच्चों ये पार्टनर रिटायर हो तो उस समय कुछ कैश देना होगा। उसके बाद है पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायर पार्टनर। यस कई बार बच्चों पेमेंट ड्यू हो जाएगा रिटायर पार्टनर को, वो भी कैसे ढूंढना है आपको देखना है। इन शॉर्ट बच्चों आप ऐसा कह सकते हैं रिटायरमेंट पार्ट ऑफ पार्टनर इज अ कार्बन कॉपी 70% टॉपिक ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें खाली बच्चों आपको गुडविल का ट्रीटमेंट देखना है, वो भी बच्चों एडमिशन ऑफ पार्टनर से बहुत इजी है। तो सेम प्रकार के अकाउंटों में प्रिपेयर करना है बच्चों पूरी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की प्रोसेसर में। 8 मार्क के सम में हमें सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो कोई बोले सर ये तो सेम ट्रीटमेंट है। यस बच्चों, तो ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का पॉइंट है 90% पॉइंट 70% पॉइंट बच्चों सारे एडमिशन ऑफ पार्टनर के जैसे होंगे। आपको खाली गुडविल की ट्रीटमेंट का एक एंट्री अलग से सीखना है। तो बच्चों जब कोई एक पार्टनर एंटर होता है, सेम कंडीशन में पार्टनर रिटायर होगा तो वो गुडविल लेके जाएगा, कैश लेके जाएगा। ये थोड़ा अलग ट्रीटमेंट आपको करना है। और न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और गेनिंग रेशियो बच्चों फाइंड करना सिखाना है। तो आज पहले लेक्चर में बच्चों मेरा टारगेट यही है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो कितना पार्ट सेक्रीफाइस करता है और उसके पार्ट का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर को कितना मिलता है। तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड ओल्ड रेशियो, 3 का कैलकुलेशन बच्चों करने वाले छोटे सम्स में आपको समझाने जा रहा हूं। अगर आपको लगे बच्चों तो वीडियो पॉज करके पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सबसे पहला पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो अब बच्चों न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो सबसे पहले कैसे फाइंड किया जाता है, तो उसके लिए 2 सिचुएशन जनरेट होती है। सबसे पहली सिचुएशन बच्चों मैं समझाने जा रहा हूं, व्हेन एनी इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। जब बच्चों एग्जाम्पल में आपको कोई इंफॉर्मेशन ना दियो, इन दिस कंडीशन न्यू रेशियो बच्चों कैसे फाइंड किया जाता है,
गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता होगा बच्चों, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग न्यू रेशियो कैसे ढूंढा जाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, वो देखते हैं बच्चों। सपोज एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में बच्चों ए बी सी पार्टनर है, उनका ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है बच्चों 3:2:1। ठीक है, अब यहाँ बच्चों कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। इन दिस कंडीशन सबसे पहले आपको इफ ए रिटायर्स, उसके बाद बच्चों इफ बी रिटायर्स, और उसके बाद बच्चों थर्ड कंडीशन लेनी है इफ सी रिटायर्स। ये तीनों कंडीशन में बच्चों आपको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लो बच्चों, आपके पास तीन पार्टनर है ए बी सी, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 3:2:1। अब ए रिटायर हो जाए तो इन दिस कंडीशन बच्चों न्यू शेयर या रेशियो ऑफ बी एंड सी इक्वल टू, ये ए का शेयर निकल जाएगा बच्चों 2:1। सिंपल बच्चों, क्या करना है आपको, अब आपको गेनिंग रेशियो ना दिया तो नए रेशियो में क्या करना है, सीधा ओल्ड पार्ट निकाल दो, बाकी जो पार्ट है वो दो पार्टनर में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सेम बच्चों अगर बी रिटायर्ड हो तो इन दिस कंडीशन न्यू शेयर या रेशियो ऑफ ए एंड सी। तो इन दिस कंडीशन क्या होगा बच्चों, ए एंड सी का पार्ट कंटिन्यू रहेगा, बी निकल जाएगा 3:1। तीसरी कंडीशन है बच्चों इफ सी रिटायर, सी रिटायर हो बच्चों तो उसके अंदर न्यू शेयर कैसे फाइंड करोगे, तो इन दिस कंडीशन ये बच्चों 3:1 में सी का पार्ट निकल जाएगा 3:2 फॉर ए एंड बी। तो आप देख सकते हो बच्चों, जब एग्जाम्पल में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो नया रेशियो फाइंड करने के लिए ओल्ड पार्टनर जो भी रिटायर्ड हो रहा है उसका पार्ट कट ऑफ कर दो, तो बाकी कंडीशन में बच्चों ऑटोमेटिक आपको नए पार्टनर का शेयर मिल जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां बच्चे एक और बात आपको याद रखनी है, इन केस ऑफ information not given for new ratio, then new ratio equal to gaining ratio। क्लियर बच्चों, यहाँ नए रेशियो को इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो ओल्ड रेशियो कट किया, बाकी दो पार्टनर गेन कर रहे हैं वही रेशियो में बच्चों इसे बांट देना है। तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम हो जाएगा व्हेन इंस्ट्रक्शन इज नॉट गिवन। ठीक है, अब बच्चों इसको पोज कर लीजिए। अब मैं सेकंड कंडीशन लेने जा रहा हूं, व्हेन एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन। बच्चों अब मैं सेकंड कंडीशन आपको समझाने जा रहा हूं न्यू रेशियो के लिए, व्हेन एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन। जब आपको न्यू रेशियो को बच्चों इंफॉर्मेशन दी हो, सपोज ए बी सी आर पार्टनर, सेम क्वेश्चन ले रहे हो बच्चों इन अ फॉर्म, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2:1, उनका रेशियो बच्चों 3:2:1। इफ सी रिटायर्स, ये सी पार्टनर बच्चों रिटायर ऑन एंड हीज शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी इक्वली। अब बच्चों आपको क्वेश्चन में बताया हुआ कि ए एंड बी इक्वल बेस पे शेयर ले रहे हैं, तो दिस कंडीशन न्यू शेयर इक्वल टू क्या होगा, तो न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ कैलकुलेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले बच्चों ओल्ड रेशियो लिखेंगे। ओल्ड रेशियो तीनों पार्टनर का कितना है 3:2:1 ए बी सी। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों ए का शेयर है 3/6, बी का शेयर है 2/6 और सी का शेयर है बच्चों 1/6। अब ये जो शेयर है सी का शेयर, अब ये रिटायर हो रहा है बच्चों, तो स्वाभाविक इसका बेनिफिट किसे मिलेगा, ए और बी को। बेनिफिट कैसे मिल रहा है बच्चों, ऑन इक्वल बेसिस। तो सबसे पहले 1/6 इक्वल बेस पे बच्चों यहाँ दोनों में ऐड हो जाएगा। तो मैं बच्चों सबसे पहले एक गेनिंग वाला पार्ट काउंट करूंगा, गेन शेयर गिवन टू ओल्ड पार्टनर। वो कैसे गिनोगे बच्चों, तो सबसे पहले सी का पार्ट है 1/6, वो दोनों पार्टनर ए एंड बी इक्वल बेस पे ले रहे हैं, यानी इसको मिलेगा बच्चों 1/2 और यस सी का पार्ट ए को मिलेगा 1/2 और बी को भी मिलेगा बच्चों सेम 1/2। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 1/12 यानी सी रिटायर होने से बच्चों गेन होगा। दोनों पार्टनर को गेनिंग रेशियो निकालना हो तो आपके सामने 1:1 दोनों ले लेंगे,
अब यहाँ बच्चों 1/12, ठीक है। ये दोनों पार्टनर को बच्चों देंगे जैसे आप ऐड करोगे, ठीक है। अब यहाँ बच्चों थोड़ी मैं जगह कर देता हूँ, यहाँ मुझे डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। जैसे मल्टीप्लाई कर दूँ 6 + 1 7 और यहाँ 12 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ भी बच्चों इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 = 4, 4 + 1 5, 5/12। तो ये हो गया बच्चों रिटायर होने के बाद A एंड B न्यू शेयर, या फिर कह सकते हो रेशियो 7:5। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सी रिटायर हो रहा है, उसका पार्ट इक्वल बेस पे बांटना है। तो उसका कैलकुलेशन में से कहने कैसे किया, तो ओल्ड गेन ओल्ड शेयर, उसके अंदर गेनिंग पार्ट ऐड किया बच्चों, तो ऑटोमेटिक A एंड B का न्यू रेशियो आ गया। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों जब भी रिटायरमेंट होता है बच्चों तो रिटायर पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और ओल्ड पार्टनर को गेन होगा। एडमिशन से बच्चों यहाँ रिवर्स वर्क हो रहा है। वीडियो पॉज कीजिए और सेकंड कंडीशन बच्चों एग्जांपल के साथ लिख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक और कंडीशन बच्चों आपके सामने मैंने न्यू रेशियो समझाने के लिए हुए। व्हेन एनी इन्फॉर्मेशन इज गिवन को हम कंटिन्यू करें बच्चों। सपोज A, B एंड C आर पार्टनर, 3 पार्टनर है बच्चों इन अ फर्म। ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 4:3:2, ठीक है। If C retires and his share is taken by A and B in 2:1 रेशियो, आगे वाले सब में इक्वल रेशियो था बच्चों, यहाँ बोला है 2:1। तो न्यू शेयर इक्वल टू आपको फाइंड करना है ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो सबसे पहले बच्चों ओल्ड रेशियो लिखते हैं हम। ओल्ड रेशियो कुछ अलग लिया है बच्चे, ABC का 4:3:2। अब यहाँ बच्चों A का ओल्ड शेयर होगा 4/7 4/9, B का होगा बच्चों 3/9 और C रिटायर हो रहा है बच्चों, उसका होगा 2/9। ये पार्ट हमें ये दोनों पार्टनर को देना है, पर कैसे देना है, 2:1 रेशियो में। तो यहाँ मैं गेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर उसको ढूंढना हो बच्चों, तो कह सकते हैं शेयर ऑफ रिटायर पार्टनर इनटू गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब यहाँ बच्चों सबसे पहले C का पार्ट है जो A को देना है। C का पार्ट कितना है 2/9। इसमें से बच्चों A को कितना रहा है 2:1 यानी 2/3। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों A को मिलेगा 4, नीचे 27, तो इसमें बच्चों ऐड कर देंगे 4/27। सेम B को कितना मिलेगा बच्चों C का 2/9 इंटू 1/3, 2 1 2, नीचे 27, यानी B को मिलेगा बच्चों शेयर 2/27। अब डिनोमिनेटर इक्वल करोगे बच्चों, यहाँ इसको 27 एलसीएम ले लो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 4 16, 16/27। यहाँ भी बच्चों डिनोमिनेटर इक्वल करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 + 2 11/27। तो यहाँ बच्चों ये दोनों पार्टनर का नया रेशियो हो गया आई थिंक 16:11। ये हो गया बच्चों न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर। आप देख सकते हो बच्चों मैंने रेशियो कैसे निकाला है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ है कि नहीं। 27 सही है बच्चों, यस इसमें आपने सही है बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप बोर्ड पे देख सकते हो अनदर एक कंडीशन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सपोज बच्चों कोई एक पार्टनर ने खाली रिटायर पार्टनर का सेल लिया हो तो क्या होगा। एग्जाम्पल सपोज ABC आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 5:3। इफ C रिटायर्स एंड हिज शेयर टेकन बाय A, देन फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब यहाँ बच्चों सबसे पहले आंसर में हमें लिखना है ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो तीनों पार्टनर का है ABC 5:4:3। अब इसको A का लिखना हो तो बच्चों 5/12, B का लिखना हो 4/12, C का लिखना हो 3/12। अब ये रिटायर्ड हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ क्लियर बोला है C का पार्ट किसे देना है, मात्र A को देना है बच्चों। तो इसको सीधा A में ऐड कर दो बच्चों 3/12, यहाँ इसको 0 मिलेगा। इन दिस कंडीशन 8/12 और यहाँ रहेगा बच्चों 4/12
8:4 और छोटा करना हो बच्चों तो ये हो गया 2 पार्टनर के बीच न्यू शेयर या रेशियो। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों अलग अलग कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को आपको मैंने सिखा दी है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए। आई थिंक बच्चों आप लोगों ने लिख लिया है, यहां तक रखते हैं हम बच्चों। पहला लेक्चर बेसिक थियरी और न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, 2 केसेस के अंदर जिसमें इंफॉर्मेशन दिया हो न्यू रेशियो के लिए, दूसरे में ना दिया हो बच्चों तो आपको कैलकुलेशन सिखाया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों मैं गुजरात टेक्स्ट बुक के बोर्ड के बच्चों को सारे ऐसे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और गेनिंग रेशियो के छोटे छोटे सम्स आपको करवाऊंगा। उसके बाद बच्चों गुडविल की ट्रीटमेंट देखेंगे एंड देन वी हैव अ फुल 8 मार्क सम। यहां तक रखते हैं बच्चों। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.